नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी चर्चा सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना, ये मासिक राशिफल आपके लिए जो हम लेकर के आए वो कितना आपके लिए लाभदायक होगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, लव रिलेशन किस प्रकार से रहेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी कैसी चलेगी और आपके व्यापार में कितनी उन्नति और तरक्की होगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यदि आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप ये समझिए कि ये महीना आपके लिए बहुत सुगम और लाभप्रद होगा। लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे नंबरों पर आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। यही चैनल मेरा फेसबुक पर भी है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, आइए समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक कौन कौन सा ग्रह आपके लिए फायदेमंद है, लाभदायक है और कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह आपके लिए कहीं कमजोरी दे रहा है। राशि के मुताबिक आपके जो ग्रह बनते हैं वो स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति छठे भाव में है, बुध के साथ बैठे हैं। तो छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, शत्रुओं का होता है। वो आपका जो स्वामी है राशि का वो छठे भाव में पहुंच गया है, जबकि ये अपने आप में ही एक श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। लेकिन छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये ऐसे भाव कहे गए हैं, ऐसे घर कहे गए हैं जो वहाँ जाकर के ग्रह जो बैठता है वो कमजोरी दर्शाता है। तो आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं परेशानी या शत्रु आपके बढ़ जाना और आपके हेल्थ पर इशू आना, कोई ना कोई रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी आपके लिए हो सकती है। पिता के लिए भी ये कारक कहा जाता है, तो वहाँ पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। बेशक रूप से आपके लिए ज़्यादा ये इस समय परेशानी का कारक बन सकता है। और ये 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद में सप्तम भाव में चले जाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन पर चले जाएंगे और शनि की राशि में चले जाएंगे, शनि के साथ चले जाएंगे, तो और ज़्यादा इसमें कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आपके लिए उपाय जरूर बताऊंगा और उन उपायों को करके आप आसानी से इस महीने को अपना सुगम बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। तो वहाँ के स्वामी आपके राशि के मुताबिक धनु राशि पड़ती है और धनु के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी। स्थिति उनकी कहाँ पर है? 10वें भाव में है। 10वें भाव में पंचमेश 10वें भाव में चल रहे हैं और रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। इस समय गुरु की स्थिति रेट्रोगेट है, बकरी चल रहे हैं। तो जो उनके पास पावर है वो पावर आपके लिए कहीं ना कहीं, और इसमें गुरु आपके लिए अच्छे ही माने जाते हैं, जबकि वो 8वें भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन पंचमेश 5वें भाव के स्वामी शुभ फल देते हैं। इसके कारण गुरु आपको शुभ फल देते। और कहाँ बैठे हुए? 10वें भाव में। तो आपको अपने व्यवसाय के लिए चिंता करनी पड़ेगी, आपको अपनी शिक्षा में चिंता करनी पड़ेगी, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको अपने ध्यान से विवेक से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वह बकरी चल रहे हैं और बकरी ग्रह कभी प्रबल तो होते हैं लेकिन वह ऐसे प्रबल हो जाते हैं जो उनके कारकत्व होते हैं उसमें बहुत क्षीणता आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके व्यवसाय को भी डिस्टर्ब करेंगे, दूसरा आपकी शिक्षा में कहीं कमी करेंगे। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि मुझे 90% लाने, 95% मार्क्स लाने, उसमें कहीं कमी नज़र आ रही है। बाकी आपका विवेक ज्ञान आपका लगा रहेगा, उसमें आप आगे बढ़ोतरी करते रहेंगे। केवल मात्र आपको मैं उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आपको करना होगा। तो उस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं आपके लव रिलेशन की बात, तो लव रिलेशन भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। जो भी आपके
लव रिलेशन है वो कैसे रहेंगे? तो स्वामी तो आपके गुरु हो गए और कोई ऐसी मंगल की दृष्टि आ रही है वहाँ पर, तो कोई आर्गुमेंट ऐसे ना करें, क्योंकि मंगल भी आपके कहाँ के स्वामी है? चौथे भाव के स्वामी है और आपके 9th भाव के स्वामी, तो योग कारक है। अब उनका योग जो था 11वें भाव में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देने वाला था, रेट्रोगेट होकर के उसमें वो कमी करेंगे आपके लिए। तो अब ये देखिए कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु और मंगल ये बहुत श्रेष्ठ ग्रह कहे गए हैं। अब गुरु भी कमजोर स्थिति में कहे गए क्यों? रेट्रोगेट है। मंगल भी उनको बल प्राप्त हुआ, लेकिन वो नेगेटिव बल इतना बढ़िया उतना बल प्राप्त नहीं हुआ जो हम पॉजिटिव कर सकें उनको। तो इनके उपाय करके हम आगे इसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो लव रिलेशन है उसमें कहीं दिक्कत करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? गुस्सा, एग्रेसी आपकी जो है, क्रोध है आपके अंदर, उतावलापन है, बड़बोलापन है, तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यही उपाय कि यदि आप इन बातों को समझते हैं और मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में भी तालमेल बढ़िया रहेगी आपकी, और आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, जो धर्म कर्म से जुड़वाएगा आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी गुरु के माध्यम से। आपका व्यापार बिजनेस भी चलेगा, लेकिन जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप चाह रहे हैं, उसमें कहीं कमी रहने वाली है फरवरी के महीने में। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो वहाँ शनि बैठे हुए हैं। आपकी राशि के मुताबिक शनि आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में बैठे हुए हैं, और शनि को, और वो अपनी राशि में बैठे हुए, तो अपने घर को तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य की राशि में के होने पर सामने शनि का होना सप्तम भाव में उनका कार्य उदासीनता लाएंगे। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पर कहीं ना कहीं वो जो एक शिथिलता है वो बनी रहेगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, विदेश में आप जा पाएंगे या लंबी यात्राएं कर पाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा उससे, क्योंकि अष्टम भाव के भी ये स्वामी हैं। वो 10वीं राशि इनकी छठे भाव में पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अपने सहसाथी के स्वास्थ्य के बारे में आपको चिंता करनी पड़ेगी। उनके साथ कोई बहराव ना करें, आपस में मनमुटाव ना करें, क्योंकि शनि इस तरह का खेल खेल देता है, क्योंकि न्याय कारक है। आप जब अपने पार्टनर के लिए न्याय की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे कि ये चीज़ यहीं रखी होनी चाहिए थी, ये वहाँ कैसे रख दी आपने, तो ये डिस्टर्बेंस जो होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करेगा। तो इसलिए आपको अपने इस चीज़ों का मैनेज करना है, अपने उस चीज़ पर कंट्रोल करना है कि मुझे इस तरह के कोई आर्गूमेंट नहीं करने। व्यापार में आपके में बढ़ोतरी होगी, पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य का विशेष रूप से उनके ध्यान रखें अपने पार्टनर का, तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके वहाँ मेष राशि बनती है 9th भाव में, तो वहाँ से धर्म कर्म देखते हैं, आपके वेदांत देखते हैं, वहाँ से उच्च शिक्षा देखते हैं, वहाँ से तो वह मंगल बनते हैं स्वामी। मंगल बैठे 11वें भाव में, डिजायर के घर में, मन इच्छाओं के घर में बैठे हुए हैं, मनोकामनाओं के घर में बैठते हैं। जो आपकी इच्छाएं वो पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं, तो इच्छा पूर्ति में कहीं कमी रहेगी, क्योंकि रेट्रोगेट चल रहे। आप एफर्ट्स बहुत लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, लेकिन उतने रिजल्ट मंगलदेव नहीं दे पा रहे। आप धर्म कर्म पर जाएंगे, धर्म के स्थानों पर जाएंगे, अपने सतगुरुओं का आदर करेंगे, अपने गुरुओं का आदर करेंगे, अपने पिता का सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक चीज़ आपके लिए जरूर ये कहूँगा कि आप यदि राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। आपको जो डिपार्टमेंट मिला है, जो आपके लिए क्षेत्र मिला है, उस क्षेत्र को आपको बहुत शालीनता के साथ निभाना पड़ेगा।
कैरियर की बात करते हैं मित्रों, तो कैरियर के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव की स्थिति राहु के साथ 8वें घर में बनी हुई है। राहु के साथ है, उच्च राशि में चल रहे हैं वो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सडनली कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, अचानक आपको धन प्राप्त हो सकता है, अचानक कोई भी आपके लिए डिग्री मिल सकती है, आप तांत्रिक योगों में जा सकते हैं, आप तंत्र विद्याओं की तरफ रुझान ले सकते हैं, ज्योतिष आप सीख सकते हैं, ये गूढ़ विद्याएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। बस अच्छे आपको थोड़ा सा होशियार होकर के, होशियारी के साथ, समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, कहीं आपके चोट फेंट लगने की भी संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये अपना कैरियर भाव भी देखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आपको क्या करना है। यदि ये रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे तो आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाइए किसी विशेषज्ञ से और वहाँ से उपाय लीजिए। फिर भी अब गोचर के हिसाब से आपको क्या करना है, तो आपको भगवान सूर्य नारायण को जल देना है, प्रतिदिन जल देना है, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, रोली डालिए और सूर्य भगवान को प्रातः 7 बजे तक आप जल दीजिए। दूसरा आपके लिए क्या करना है, भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है। ये आप काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फरवरी का महीना आपका बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला होने वाला है। इसी के साथ मित्रों आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।